हे गाइस, बहुत सारे लोगों ने एक ही सवाल को डिफरेंट अंदाज से फ्रेज करके अपने अपने अंदाज में भेजा है, मगर सवाल एक ही बनता है उसमें, और वो ये है कि ट्रंप और इमरान खान में कौन सी मुमासलत है और किस तरह ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं भी कि नहीं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ट्रंप और इमरान खान है वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कहाँ पे फॉल करते हैं। तो जब इनकी पॉलिटिक्स का अंदाज़ा लगाया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और ये एनालिसिस एकेडमिक एनालिसिस है जो कि यूनिवर्सिटीज़ ने किया है, दुनिया में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। ट्रंप और इमरान खान वो दोनों ही एक्सट्रीम राइट में फॉल करते हैं। दोनों जो हैं वो फैशिज्म को उस तरह से टच नहीं करते, बट दे आर वेरी क्लोज टू बी फैशिस्ट, बट दे आर नॉट फैशिस्ट, दे आर एक्सट्रीम राइट। दाएं बाजू की जो सियासत है, ये दोनों वो सियासत करते हैं। दोनों का कंपैरिजन करने से पहले ये मैं बता दूं कि हमें एक तीसरे शख्स की भी ज़रूरत है इस कंपैरिजन में, जिसका नाम है बोल्सोनारो। बोल्सोनारो ब्राज़ील के सदर थे और उसी टेनर में थे जिसमें इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। बोल्सोनारो वो भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के इंतहाई दाईं तरफ फॉल करते हैं। ये दाएं बाजू में नहीं आते, ये इंतहाई दाएं बाजू में आते हैं तीनों लोग, इमरान खान, ट्रंप और बोल्सोनारो। और इसकी वजह इन तीनों का रिलीजियस रेट्रिक है। इन्होंने पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ जिस तरह मिक्स किया और अवामी जज्बात को, जो कि बेसिकली रिज़र्व थे रिलीजन के लिए, उन जज्बात को सियासत के साथ लिंक करके उभारा और इस्तेमाल किया। इन तीनों में सिर्फ ये एक कदर मुश्तरक नहीं है। अगर हम सबसे पहले ट्रंप पे देखें तो ट्रंप जब इलेक्शन हार चुके थे, 2020 का इलेक्शन, 2021 में ओथ लेना था बाइडेन ने, तो ओथ लेने से कुछ वीक्स पहले जो ट्रंप के फॉलोअर्स थे उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में रैलीज़ का इनेकाद किया। ट्रंप का उस वक्त तक ये जो इलेक्शन है 2020 का अमेरिका में, वो स्टील किया गया है, उन्हें जानबूझ के हरवाया गया है और ये कि इलेक्शन कम्प्लीटली रिग्ड थे। इस सिलसिले में ट्रंप के जो हिमायती थे, जैसे फॉक्स न्यूज़ था, उसने जो वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनी है उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रिगिंग में शामिल थे किसी न किसी अंदाज में, और इस तरह के बेशुमार जो कंस्पिरेसीज़ थी उनको फ़रोग़ दिया। ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि फॉक्स न्यूज़ तारीख़ का सबसे बड़ा केस हार गया। जो वोटिंग मशीनें बनाने वाली कंपनी थी, उसने सू किया और सबसे बड़ी तारीख की मीडिया में होने वाली सेटलमेंट उस माफ़ी पे पहुंची है जो फॉक्स न्यूज़ ने उस वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनी से मांगी है। तो खैर, जो ट्रंप थे वो मुसलसल अपने हिमायती टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और फॉलोअर्स के ज़रिए इस बात की तशहीर कर रहे थे कि इलेक्शन रिग्ड है। ग़ालिबन 2 हफ़्ते रहते थे बाइडेन के ओथ लेने में, तो ट्रंप के हिमायतियों ने, जो नायब सदर हैं यूएस के, वाइस प्रेसिडेंट पेंस, उन्हें कह रहे थे कि वो इलेक्शन को बिल्कुल नल एंड वाइड करार दे दें। ट्रंप के हिमायतियों ने उन्हीं दिनों मुख्तलिफ शहरों में रैलीज़ का इनेकाद किया, जिसके बड़े ज़बरदस्त नाम रखे गए, जैसे कि फ्रीडम रैली और सेव अमेरिका रैली, हकीकी आज़ादी। यहाँ तक कि ट्रंप ने कहा कि
If you don't fight like hell, you won't have a country anymore. तो जब ये सारा कुछ चल रहा था, और ये एक्चुअली जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो 6 जनवरी 2021 के जो बलवा किया गया, जो तराज किया गया कैपिटल हिल की बिल्डिंग को, जहां कांग्रेस, जहां यूएस पार्लियामेंट बैठती है, उसकी बात करने लगे। जब लोग अपने आम लोग जो कि सपोर्टर्स थे ट्रम्प के, जब वो अपने अपने घरों को जा रहे थे, तो उस वक्त कुछ लोग आए जो कि वाइट सुपरमेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस से ताल्लुक़ रखते थे, और उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। और आखिरकार जो वाशिंगटन है उसमें ये सब लोग इकट्ठे हो गए, और उसके बाद इन्होंने हल्ला बोल दिया यूएस कैपिटल बिल्डिंग पे। बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर जो ऑफिसेस थे उन्हें तबाह कर दिया, डेसेक्रेट किया सब कुछ। और उस दिन यानी 6 जैन को 6 लोग मारे गए, और कोई 150 के आसपास लोग ज़ख्मी हुए। इस वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि अमेरिका जो आज़ाद दुनिया है और जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है उसका लीडर है। अमेरिकन डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। अगर वहाँ पे ये हालात होंगे तो ख़ास तौर पे यूरोप इस बात से बहुत परेशान हुआ। ज़ाहिर है इसकी पूरी दुनिया से, इवन जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे अभी, तो पूरी दुनिया से इसकी मज़म्मत हुई। ख़ास तौर पे जो अमेरिका के यूरोपियन इत्तेहादी हैं उन्होंने मज़म्मत की इसकी। जो नैरेटिव था वो ट्रम्प का वही था कि इलेक्शन स्टील किया गया है, और ये कि अमेरिका को अगर सेव करना है तो उठो बाहर निकलो, और ये कि अब हकीकी आज़ादी जो है वो हम ले के रहेंगे, नो मोर, अब बर्दाश्त नहीं होगा। जो ट्रम्प से जब हम बोल्सोनारो की तरफ जाएं तो बोल्सोनारो भी एक एक्सट्रीम राइट के आदमी हैं। ये पहले फ़ौज में भी थे ब्राज़ील की, बाद में ये बाहर आए। इन्होंने जब पॉलिटिक्स स्टार्ट की तो शुरू में इन्होंने कहा जो ब्राज़ील है उसको नई आज़ादी चाहिए, नई आज़ादी चाहिए उसे, अ न्यू फ्रीडम। जब उन्होंने एक जलसा किया तो लोग इकट्ठे हुए उसमें, तो उन्होंने कहा कि ब्राज़ीलियंस जो हैं वो आज एक नई आज़ादी के लिए इकट्ठे हुए हैं। और फिर उन्होंने जो रिलीजियस लोगों के वोट लेने के लिए उन्होंने कहा कि लेट देम नो दुनिया को कि चर्च इज़ बैक, द चर्च इज़ बैक। जब बोल्सोनारो इलेक्शन हार गए फाइनली 2022 में लूला दा सिल्वा के हाथों, तो उन्होंने ये किया कि उनके हिमायती जो लोग थे वो सब इकट्ठे हुए, और उन्होंने जो ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट है और जो दीगर बिल्डिंगें थीं रियासत की, उन पे हल्ला बोल दिया। कई लोगों को जान से मारा उन्होंने, और दर्जनों लोग इसमें ज़ख्मी हुए। एक्चुअली जब कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया ब्राज़ील में बोल्सोनारो के सपोर्टर्स ने, तो जो चीज़ उनके हाथ में आई वो उठा के चलते बने, बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान में किया गया 9 मई को। यहाँ तक कि एक फुटबॉल जिस पे नेमर के साइन थे वो भी ले गया कोई। इवन टॉयलेटरीज वहाँ से उठा ली गई, और वाजेस जो वहाँ पे पड़े थे, जो डेकोरेशन थी बिल्डिंग्स की, वो सब उखाड़ी गई, उसे ले गए। हत्ता कि प्रिंटर्स और टेलीफोन सेट, टेलीविज़न, हर वो चीज़ जो उनके हाथ में एक बुलवाइयों की वो ले गए। बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकिस्तान में मोर से लेके जो वर्दी है, जो यूनिफॉर्म है फ़ौजियों का, वो तक लोग उठा के ले गए थे। इससे जब हम डायरेक्टली आते हैं वापस इमरान खान की तरफ, तो 9 मई को इनकी अरेस्ट पे भी यही कुछ हुआ। 9 मई पे पिछली वीडियो में हमने बात की है, हक़ाइक़ का सब लोगों को इल्म है
कि इमरान खान के रिलीजियो पॉलिटिकल रेटरिक की वजह से किस तरह से फसाद बर्पा किया। 9 मई को भी लोग मरे। जब 2022 में जब बोल्सोनारो के सपोर्टर्स ने एहतजाज किया, डेसिक्रेट किया स्टेट बिल्डिंग्स को, तब भी लोग मरे। जब ट्रंप के फॉलोअर्स ने स्टेट कैपिटल बिल्डिंग पर हमला किया, तब भी लोग मरे। तो इन तीनों में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो उससे बहुत ज़्यादा हैं जो बज़ाहिर नज़र आती हैं। जो एक और नुक्ता है वो इनका रिलीजन का इस्तेमाल, इस एक ही अंदाज में रिलीजन का इस्तेमाल है। जैसे कि जो बोल्सोनारो और ट्रंप हैं, उन दोनों ने सपोर्ट ली इवेंजेलिकल चर्च की, और इमरान खान ने सपोर्ट ली इस्लामिस्ट की। इमरान खान ने कहा कि हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, एक हकीकी इस्लामी रियासत बनाने जा रहे हैं। बोल्सोनारो ने कहा कि हम चर्च वापस लेके आ रहे हैं और एक हकीकी चर्च वाली रियासत बना रहे हैं। और ट्रंप ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जो लिबरल्स हैं, वैसे अमेरिका में तो लिबरल का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, जो लेफ़्ट विंग के लोग हैं उनको अब पता चल जाए कि जो रिलीजन है वो मौजूद है और ज़िंदा है। और ये कि बाइबल लेके उसका जो ट्रंप है उसका बाइबल लेके पिक्चर्स लेना और वो पिक्चर्स जो हैं वो फ्लोट करना इंटरनेट पे, हाथ में बाइबल पकड़ के, या इमरान खान का इय्याका नाबुदु इय्याका नस्ताईन कहना। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका, ट्रंप, बोल्सोनारो और इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनका बिल्कुल यकसा एक जैसा रिएक्शन है। ट्रंप को उसके सपोर्टर्स ये कहते थे कि ये खुदा की तरफ से जो है वो अमेरिका को बचाने आया है। जैसे कि ट्रंप के बारे में एक बूढ़ी खातून ने ये कहा कि मैंने ये सोचा कि हमारे प्रेसिडेंट को देखते हुए, यानी ट्रंप को देखते हुए, मैंने ये सोचा कि हाँ यही है जो दुनिया में खुदा की किंगडम को इस्टेब्लिश करेगा, यही खुदा की रियासत को बनाएगा, यानी ट्रंप। जो बोल्सोनारो था उसके जो थे वो, और ट्रंप के बारे में एक और ने ये कहा, ही वेयर्स द फुल आर्मर ऑफ गॉड। इमरान खान को उसके सपोर्टर्स ने कहा कि इसे खुदा का सहारा है, खुदा इसके साथ है और खुदा इमरान खान को सलामत रखे और ये वाकई हमें हकीकी इस्लामी रियासत तामीर करके देगा। तो वो जो तीनों के जो सपोर्टर्स थे वो उनका रिएक्शन बिल्कुल एक जैसा था, वो बिल्कुल स्वे नहीं हुए। चाहे तशद्दुद जारी रहा, चाहे लोग मरते रहे, चाहे डेमोक्रेसी पर जो तीनों ने हमला किया या रियासत पर, किसी चीज़ पे शर्मसार या निदामत महसूस किए बगैर तीनों के फॉलोअर्स उनको जस्टिफाई करते रहे और ये समझते रहे कि तीनों अपने अपने मज़हब को इस्टेब्लिश करने आए हैं दुनिया में। इसके बाद जो पहलू है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि किस तरह तीनों ने ये कहा कि जो उनके ममालिक हैं वो आज़ाद नहीं हैं अभी। इमरान खान ने कहा कि हम तो आज़ाद नहीं हैं, हम तो अभी भी ग़ुलाम हैं, हमें हकीकी आज़ादी की मंजिल की तरफ जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि जो अमेरिका है ये तो जो लेफ़्ट विंग है उसके पंजों तले जकड़ा हुआ है। और जो बोल्सोनारो था उसने कहा कि ब्राज़ील जो है वो तो कम्युनिस्टों के, उससे हमने आज़ाद करवाना है, हकीकी आज़ादी तब मिलेगी जब जो अपोजिशन पार्टी थी उसको वो कम्युनिस्ट कहता था, जब हम इसे कम्युनिस्टों के पंजे से आज़ाद करवाएंगे। इसी से मिलता जुलता एक और एस्पेक्ट यह है कि तीनों अपने हरीफों को बहुत बुरे अंदाज में ट्रीट करते थे। जब इमरान खान है तो उनके बारे में हमें इल्म है कि वो चोर और डाकू और ओए तोए से नाम ले के वो इल्ज़ाम लगाते हैं और गाली देते हैं, और इस सिलसिले में वो कभी हिचकिचाए नहीं। जो बोल्सोनारो था वो
कहता था, वो सीधा सीधा कम्युनिस्ट कहता था अपने हरीफों को। वो कम्युनिस्ट नहीं थे, वो सोशलिस्ट थे, जिसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। जो कम्युनिस्ट हैं वो डेमोक्रेसी पे यकीन नहीं रखते, जो सोशलिस्ट है वो डेमोक्रेसी पे यकीन रखता है। तो और इसी तरह मुख्तलिफ़ तरह के अलक़ाबात जो ट्रंप है वो भी दिया करते थे। जो बाइडन को स्लीपी जो कहना तो एक नॉर्मल बात है, मगर इसके अलावा भी वो अजीबोगरीब अल्फाज यूज़ किया करते थे अपोजिशन के लिए। जैसे कि उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा कि जो डेमोक्रेट्स हैं यूएस में, वो तो एक जो है वो क्रेज़ी मॉब है, वैको मॉब है वो, यानी कि वो तो पागल लोगों का एक जमघट्टा है। तो ये तीनों ही अपने हरीफों को इंतहाई बुरे अंदाज में मुखातिब करते, और तीनों ने ही जो पॉलिटिकल टॉलरेंस थी, जो पॉलिटिकल हार्मनी थी, उसको ज़बरदस्त तरीके से डिस्टर्ब किया। ये सब लोग एक ही तरह के लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जो जिन्होंने अपने अपने मुल्कों में राइज मज़ाहब को इस्तेमाल किया, इन्होंने शोला बयानी करके वायलेंस को जो है वो फ़रोग़ दिया, और इन सब ने इवेंचुअली ऑफिसेस विन किए। ऑफिसेस इनके पास थे, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का। ये तीनों ही फेल हुए परफॉर्मेंस देने में, ये तीनों ही डिलीवर ना कर पाए। और जब ये तीनों डिलीवर ना कर पाए और अगर इलेक्शन हारे, तो तीनों ने ही वायलेंस को अपना आखिरी हथियार बनाया। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ट्रंप और बोल्सोनारो और इमरान खान, तीनों से जब ये पूछा गया कि आगे फॉलोअर्स ने किया, तो तीनों का एक जवाब था। उन्होंने एलिबाई पेश की। उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा, मैं तो प्रेसिडेंट हाउस में था, मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, मैंने तो उनके साथ कोई ऐसी स्पीच भी नहीं की। बोल्सोनारो ने कहा, मैं तो टेक्सास में था, मैं तो यूएस में था जब ये सारा कुछ हो रहा था ब्राज़ील में। इमरान खान ने कहा, मैं तो जेल में था, मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। तो एक्चुअली जो तीनों की एलिबाई है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम तो उस वक्त थे ही नहीं। जो बात तीनों के एनालिसिस से हमें मिलती है वो ये है कि इन तीनों ने अपनी पॉलिटिक्स के ज़रिए एक ऐसी तफरीक पैदा की माशरे में, एक ऐसी डिवाइड पैदा की और डिस्कनेक्ट जो है वो पैदा किया कि जिसे फिर भरा ना जा सका। और जब बहुत ज़्यादा रिलीजियस रेटरिक, रिलीजियस टर्म्स को और वोकैबुलरी को सियासत में डाला, और कभी जहाद कहा, कभी जो है वो क्रूसेड कहा, और कभी जो है वो इस तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके लोगों की जो है वो तवज्जो हासिल की, तो उसका लामहला नतीजा ये निकलना था कि सब कुछ वायलेंस पे एंड अप होता। अब एक आखिरी चीज़ कि तीनों में इवेंचुअली जियो पॉलिटिकल डिज़ास्टर्स किए, बाकी मुल्कों को उनके साथ ताल्लुकात ख़राब किए, और उन जो इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं उनको मैनेज करने के बजाय उन्हें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर ट्रंप ने ये कहा कि क्योंकि जो नेटो कंट्रीज़ हैं जिनमें जिन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो 2% जो है वो अपने बजट का खर्च करेंगी डिफेंस पर, तो वो क्योंकि 2% खर्च नहीं कर रहे, इसलिए हम उनका दिफा नहीं कर सकेंगे। ट्रंप के दौर में जब वो प्रेसिडेंट थे तो यूरोप में एक वेव आई दाएं बाजू की। एक्चुअली जो ट्रंप और जो ट्रंप के फॉलोअर्स थे, उन्होंने यूरोप में दाएं बाजू की पार्टीज़ जो कि ट्रेडिशनली इतनी पॉपुलर और मजबूत नहीं थी, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना शुरू किया। तो और यूरोप में उस वक्त जब ट्रंप इक़्तिदार में थे, तो यूरोप में जो मोस्टली
गवर्नमेंट्स थी वो लेफ्ट विंग की थी, जिनसे जाहिर है कि ट्रंप को चिढ़ थी। तो ट्रंप की इन मुसलसल ट्वीट्स से, जिसमें वो यूरोप को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, इसका नतीजा ये निकला कि यूरोप बहुत हद तक एक इनसिक्योरिटी का शिकार हो गया कि अब वो शायद उस अम्ब्रेला तले, जो कि यूएस की छतरी थी डिफेंस की, अब वो शायद यूएस पे उस तरह से एतबार नहीं कर सकते कि वो यूरोप का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। बोल्सोनारो का ये था कि जब अब जैसे कि जो अमेज़न के जो जंगल हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 20% के आसपास ऑक्सीजन दुनिया की वो पैदा करते हैं, जो अमेज़न है वो इंतहाई ज़रूरी है दुनिया के लिए और इन्वायरमेंट के लिए। उसकी मुसलसल डिफॉरेस्टेशन हो रही थी, जंगलात की कटाई इसलिए हो रही थी कि जो बोल्सोनारो है वो अपने जो हिमायती हैं, जो लॉगर्स हैं और जो फार्मर्स हैं और इस तरह के जो बाकी ग्रुप्स हैं, उनमें वो ज़मीन बांट सके। एक्चुअली बोल्सोनारो के दौर में जो डिफॉरेस्टेशन थी अमेज़न की, वो 84% बढ़ गई पिछले साल से। इस पर, और ये डिफॉरेस्टेशन इस तरह करते थे कि उसे आग लगा दी जंगल को, और जब आग लगाई अमेज़न को तो फिर वो आग कई हफ्ते कई महीने जारी रहती थी। और जब इस बात पर यूरोप ने क्रिटिसाइज़ किया तो जो प्रेसिडेंट मैक्रोन थे फ्रांस के, उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि जो G7 का नेक्स्ट इजलास है उसमें हमने $20 मिलियन रखे हैं ताकि ब्राज़ील को ये इमदाद मिले और वो जंगलों की आग बुझा सके। और कहा कि जो ब्राज़ील है वो इज़ नॉट डूइंग इनफ। तो इस पर जो बोल्सोनारो था वो फौरी तौर पे इस बात को कॉलोनाइजेशन की तरफ ले गया और कहा कि फ्रांस को ये पता होना चाहिए कि अब वो ब्राज़ील पर हुकूमत नहीं करता और ये जो कॉलोनाइजेशन के दौर की बात है अब उसको भूल जाए। उसने कहा ये हमें डिक्टेट कर रहा है, और फिर उसने जो $20 मिलियन था वो भी लेने से रिफ्यूज़ कर दिया। हालांकि जो बात थी वो उसूल पे मबनी थी कि डिफॉरेस्टेशन, जो अमेज़न का जंगल है उसके तहफ़्फ़ुज़ का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ब्राज़ील ने और जो बाकी वो सारे ममालिक जिनके अंदर अमेज़न पाया जाता है। तो उसको जब एक मामूली ट्वीट को जिसमें ये दरख्वास्त की गई थी कि अमेज़न का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और हम पैसे भी दे रहे हैं, उसको बोल्सोनारो ने इस तरह से टर्न किया, ट्विस्ट किया कि उसके जो हिमायती थे वो आशश कर उठे कि क्या ज़बरदस्त बात किया और मुंह तोड़ जवाब दिया यूरोप को ब्राज़ील ने। इसी तरह जो इमरान खान थे उन्होंने एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट्स थे, जो कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत अरसे से पाया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट की बात की गई तो 80% से ज़्यादा लोग जो मुस्लिम दुनिया में रहते हैं, हम लोग, वो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को किसी न किसी हद तक पालते हैं। तो इमरान खान ने उसका इस तरह से इस्तेमाल किया कि अमेरिका ने ये कहा है कि इमरान की हुकूमत गिरा दो, लेटर आया है, फिर बाद में कहा कि नहीं लेटर तो नहीं था, वो केबल थी जो डिप्लोमेटिक केबल होती है, मगर मैंने सोचा लोगों को क्या समझ आनी है केबल क्या चीज़ है, इसलिए मैंने लेटर कह दिया। तो बेदर्दी से इन तीनों रहनुमाओं ने दाएं बाजू के जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसको पर्सनल पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया। उम्मीद है कि इस सारे एनालिसिस से आपको ये समझने में मदद मिली होगी
कि दाएं बाजू के ये तीनों सियासतदान किस तरह एक दूसरे से मुताबिकत रखते थे और किस तरह इनकी सियासत वो एक ही प्ले बुक के पेजेस थे।